अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंसान विद रहमान। व्यूअर्स, एक दफ़ा मौलाना अब्दुल कलाम अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मेरी वालिदा जो कि मुलाजमत भी करती थी और घर का सारा कामकाज भी वही करती थी, एक दफ़ा उन्होंने मेरे वालिद के सामने खाना रखा तो रोटियां जली हुई थी। तो मौलाना अब्दुल कलाम फरमाते हैं कि मैं पास ही बैठा था और मैं इंतज़ार कर रहा था, मैं नोट कर रहा था कि मेरे वालिद का रद्द अमल क्या होगा, कि वो अब खफा होंगे या कम अज़ कम एतराज़ तो ज़रूर करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि उन्होंने बड़े सुकून से खाना खाया और फिर मेरे साथ मामूल की बातों में मसरूफ़ हो गए। उसी टाइम पे मेरी वालिदा आई और उन्होंने आके रोटी के जल जाने की माज़रत की। तो मेरे वालिद ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो खाना खाकर बहुत लुत्फ़ आया, जली हुई रोटी अच्छी लग रही थी। और मेरी वालिदा मुतमिन होकर वहाँ से चली गई। मौलाना फरमाते हैं कि जब रात को मैं अपने वालिद को शब खैर कहने के लिए उनके कमरे में गया तो मैंने अपने वालिद से पूछा, क्या वाकई आपको जली हुई रोटी खाकर लुत्फ़ आया? तो मेरे वालिद ने फरमाया कि बेटा, तुम्हारी वालिदा ने एक मुशक्क़त भरा दिन गुजारा, सारा दिन मेहनत की, काम किया और थकने के बावजूद हमारे लिए खाना तैयार किया। एक जली हुई रोटी कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन तल्ख़ रवैया, गुस्से से भरा लहजा जो है वो शिद्दत वाला अंदाज़ जो है वो रूह को ज़ख्मी कर देते हैं। गुस्से भरे अल्फाज रूह तक को ज़ख्मी कर देते हैं और एक जली हुई रोटी खाना तुम्हारी वालिदा का दिल तोड़ने से कहीं बेहतर था। सो व्यूअर्स, यही हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी बेशुमार अशिया और बेशुमार शख्सियात से भरी पड़ी है जिनको हम पसंद नहीं करते, और बाज़ औक़ात तो पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों में रहना पड़ जाता है जिनको हम पसंद नहीं करते या जो हमें पसंद नहीं करते। तो उसमें आप देखिए कि कोई भी इंसान हम में से परफेक्ट नहीं है, कोई बेहतरीन या मुकम्मल इंसान नहीं। हम सब गलतियां करते हैं, हमारे दोस्त, बहन, भाई, रिलेटिव्स, करीबी, अजीज़ दोस्त बिल्कुल सब गलतियां करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमसे हो जाती है। एक आला ज़र्फ़ इंसान जो होता है वो उन गलतियों को बर्दाश्त करेगा, ना कि उन पर हंगामा मचा दे। एक सादा और आसान इंसान हमेशा ऐसा रवैया इख्तियार करेगा कि जो झगड़े की शिद्दत को मिनिमाइज़ कर दे, उसको कम कर सके, ना कि उसको हवा दे। जबकि आप देखें, कोई छोटी जहनीत का इंसान इस ताड़ में रहता है कि उसे कोई मौका मिले, किसी की कोई गलती उसके हाथ लगे और वो इशू क्रिएट करे। छोटी ज़हनीत के लोग होते हैं, उनके सामने कोई गलती करे या आप गलती से उन्हें किसी मामले में थोड़ा वेटिज दे दें, हेडशिप दे दें, तो आप देखिएगा वो कमाल क्या करते हैं। वो झगड़ा जो 2 घंटों या शायद 2 दिनों में हल हो जाए, उसे खींच कर 2 सालों तक ले जाएंगे। ऐसे लोगों के अपने घर, अपनी फैमिलीज बहुत सारे मसाइल का शिकार होती है, लेकिन उनकी तवज्जो दूसरों का घर होते हैं, उनकी नज़र हमेशा दूसरों के घर पर होती है, वो दूसरों को नसीहत करते हुए नजर आएंगे। और एक सादा और आसान इंसान की पहचान ये है, आप देखिएगा कि वो हमेशा नसीहत सुनता हुआ नजर आएगा। वो ऐसी बातों पर भी आसानी से नसीहत सुन लेगा, लेक्चर सुन लेगा जो वो नसीहत करने वाले से ज़्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि उसका फोकस नसीहत पर नहीं। वो जानता है नसीहत करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इज़्ज़त करना, नसीहत करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है बर्दाश्त करना, और सबसे बढ़कर जो बात आप दूसरों को समझा रहे हो उस पर खुद अमल करना। आप ज़रा चेक कीजिए, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके जो करीबी हैं, आपके जो बहन भाई हैं, घर में, रिलेटिव्स में, वो जब कोई गलती करते हैं या आपके साथ कोई ज़्यादती कर जाते हैं, आपका उस पर रद्द अमल क्या होता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, खाना नहीं टाइम पर बना, आपके कपड़े प्रेस नहीं हुए टाइम पर, या आपकी कोई चीज़ किसी दूसरे से गुम गई है, टूट गई है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आपका रद्द अमल क्या होता है। क्या आप तल्ख़ हो जाते हैं, बदज़ुबानी करते हैं, आप शाउट करते हैं, आप जो तज़लील करते हैं, या फिर आप उस टाइम पर इग्नोर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, आप दूसरों को माफ़ करते हैं। अपने आप से पूछिए, चेक कीजिए अपने आप को, आपका रवैया कैसा होता है। थोड़ी सी बर्दाश्त से अगर रिश्ते बच जाएं, अगर घर का माहौल पुरसुकून रहे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये आसानी से किया जा सकता है। अपने आप से पूछिए, आपके लिए आसान क्या है। आपके लिए गुस्सा छोड़ देना आपके लिए आसान है, या आसानी से किसी का दिल तोड़ देना? आप अपना जवाब जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और हमें बर्दाश्त करने की तौफीक दे। आमीन। थैंक यू।